स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वो है ईडी। आप लोग बहुत सुने होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर ये ईडी है क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करिए। आइए जानते हैं ईडी क्या है। तो ईडी, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, और इसका ये प्रतीक है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अंग्रेजी में से कहते हैं। अब ईडी क्या है, इस पे ही आज हमें चर्चा करना है, क्योंकि ये चर्चा में बहुत रहा है। क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बहुत से बड़े नेता और जो भी हैं उन्हें अरेस्ट करती है। आखिर ये क्यों करती है, और इस चर्चा में बहुत लंबे समय से बनी हुई है। तो ईडी क्या है जानते हैं। प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक अपराध से लड़ना और आर्थिक विनियम को बनाए रखना प्रवर्तन निदेशालय की जिम्मेदारी है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, ये कौन से ऑफेंस होते हैं? इकोनॉमिक ऑफेंस। आर्थिक अपराध क्या होता है? पैसे का गबन या काले धन को सफ़ेद बनाना, या ऐसे किसी प्रक्रम के माध्यम से धन को किसी गलत जगह पे लगा देना सही दिखाकर, वो आर्थिक अपराध होता है। तो इसी की जो है जांच करना, और कानून जो भारत में है कि इसी अपराध को रोकने के लिए ईडी जो है कार्य करती है। ये आर्थिक खुफिया एजेंसी है, ये माहिर है इस सब मामलों में, और ये जो है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। राजस्व विभाग निदेशालय से प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त करता है। हालांकि आर्थिक मामलों का विभाग फेमा की नीति कानून अपडेट का प्रभारी है। और ये जो पीएमएलए आप लोग सुने होंगे, पीएमएलए कोर्ट, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये एक्ट है। इसके तहत जो है ईडी जो है गिरफ्तार करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसको रोकने के लिए, और जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 1 जून 2000 को फेमा के प्रभावी होने से पहले निदेशालय ने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के तहत विनियमों को लागू किया था। भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस समूह का हिस्सा हैं। ये रहा इसका पूरा ब्यौरा। ईडी आखिर है क्या, इस संबंध में आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। ये इकोनॉमिक ऑफेंस रोकती है, आर्थिक अपराध को रोकती है, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफ़ेद करना, गलत पैसे को सही ढंग से गलत जगह लगा देना, इस सब मामलों की जांच करती है और इस सब मामले को होने से रोकती है। अब इसका कार्य क्या है? प्रवर्तन निदेशालय ईडी जो फेमा के दिशा निर्देशों के किसी भी संभावित उल्लंघन की जांच करने का प्रभावी है। जो फेमा है उसका जो दिशा निर्देश यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसका उल्लंघन करता है तो जांच करती है। प्रभारी अथॉरिटी है, उनके पास उल्लंघन का पता लगाने और संबंधित राज्य से 3 गुना तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। यदि कोई गबन 1 रुपये का हुआ है तो 3 गुना जुर्माना लगा सकती है, 3 रुपये। यदि कोई गबन 1 करोड़ का हुआ है तो जो ईडी है 3 करोड़ का जुर्माना लगाने का अधिकार है। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कानूनों और विनियमों की जांच की जाती है। दोषी पाए जाने वाले की संपत्ति जब्त की जाती है, और धन शोधन अधिनियम के अध्याय 3 के तहत संपत्ति कुर्क के आदेश भी जारी किए जाते हैं। संपत्ति भी कुर्क कर दी जाती है यदि जो है ऐसा दिखता है कि इकोनॉमी ऑफेंस हुआ है, और तो वहाँ पर संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान इस अधिनियम में है। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या इसे कार्य है? आर्थिक अपराधियों को कानून से बचने से रोकने के लिए भारत से भगोड़े से जुड़े मामलों को 2018 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत संभाला जाता है। आप देखते हो कि भारत से कई ऐसे अपराधी वो आर्थिक अपराधी हैं, वो बैंक से लोन लेकर विदेश में भाग जाते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए भी यह ईडी कार्य करती है, और उसके लिए अधिनियम बनाया गया।
अब समाप्त हो चुके विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 फेरा के तहत जारी कारण बताओ नोटिस पर निर्णय ईडी द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते इसके कुछ और काम है। इसके अतिरिक्त वे फेमा उल्लंघनों के निवारक, नज़रबंदी सहित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 मामलों का प्रबंधन भी करते हैं। इसके अलावा ईडी पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों के तहत विदेशी देशों को संपत्ति वसूली में सहायता करता है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अपराधियों को जो है सख्त चेतावनी दी जाती है, जांच करती है, अपराध की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सब इसके महत्व हैं। चुराई हुई संपत्ति को वापस पाना और ईडी द्वारा की गई जांच और अभियोजन में वित्तीय कदाचार और भ्रष्टाचार को उजागर करने में से मदद मिलती है ईडी से। आर्थिक अपराधों से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो सकता है। वित्तीय अपराध से निपटने के माध्यम से ईडी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है, क्योंकि आर्थिक जो मामला है, जो आर्थिक अपराधी उनसे निपटने में ईडी सहायता करता है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। इसका महत्व बहुत है। और एक समराइज वे में हम इसको जान लेते हैं। ये जो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को हुई थी और ये गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? फेडरल एजेंसी है, पूरे इंडिया पर इसका अधिकार क्षेत्र है और ये पूरे इंडिया में कार्य करती है। गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ये इन जो एक्ट हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सब एक्टों के तहत ये कार्य करती है और ये फेडरल लॉ जो संघीय कानून है उसको प्रवर्तित करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में है। और जो इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो हैं वो राहुल नवीन है, IRS डायरेक्टर हैं। तो ये सब रहा ईडी के बारे में। ये पूरा एक समरी रहा। और ईडी क्या कार्य करती है, ईडी की स्थापना कब हुई, ईडी का अधिकार क्षेत्र क्या है, ईडी किन किन मामलों में कार्रवाई कर सकती है, ईडी को क्या करने का अधिकार है, ये सब आपको बता दिया गया है। हमें आशा है कि आप इतने समय में ईडी जो आजकल बहुत चर्चा में रही, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार की थी, आप ईडी के बारे में समझ पाए होंगे कि ईडी आखिर क्या है, क्या करती है। आशा करते हैं बहुत सी चीज़ें हम बता पाए होंगे और कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो हम उसे किसी अन्य वीडियो में कवर कर पाएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और किसी अन्य टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए विधिक दर्शन के साथ। धन्यवाद।